अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ खबरें थी इंटरनेशनल और नेशनल जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। मैं पहले फ़लस्तीन की तरफ आता हूँ। फ़लस्तीन में कुछ प्रोग्रेस हुआ है। सऊदी ने जिस तरह से अपना एयर बेस और अपनी फ़िज़ाई हदूद के अंदर इसराइल को ममनू कर दिया दाखिला, उसी तरह से कुवैत ने भी इसी रूल को पास किया हुआ है। और सबसे बड़ा जो एक दुनिया में हलचल मचा है, एक छोटा सा मुल्क है लेकिन यूरोप का एक ताकतवर मुल्क है, आयरलैंड। आयरलैंड की संसद ने भी ये पास किया हुआ है कि मतलब ये सऊदी हुकूमत जो है, यहूदी हुकूमत, ये फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ कास कर रही है। उनके मासूम बच्चों को शहीद किया गया है, लोगों को तकलीफ़ दी जा रही है और अपने जगह को बढ़ाने के लिए लोगों पे तरह तरह के जुल्म सितम ये कर रहे हैं। तो ये अब मुस्लिम ममालिक कुछ और इंटरनेशनल तौर पर जो यूरोपीय ममालिक में जो आवाज़ उठ रही है, तो फ़लस्तीन के हक़ में ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा आने वाले दिनों में। और पिछले दिनों में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है, क्रिमिनल केस में इसराइल का नाम लिया गया और बहुमत से उसको पास किया गया। अब क्रिमिनल कोर्ट में इसका केस लड़ा जाएगा इसराइल के खिलाफ। तो ये बहुत बड़ी जीत है अमन पसंद मुल्कों के लिए। इसके अंदर हिंदुस्तान का रोल भी अच्छा रहा, ये मुनफी रहा इसका रोल। इसने समर्थन नहीं किया इसराइल को और पूरी तरह से फ़लस्तीन के साथ खड़ा रहा अपना हिंदुस्तान में। एक सच्चाई की तरफ, एक हक़ की तरफ ये आगे बढ़े हुए हैं। उसी तरह से जो अब नेशनल खबर की तरफ मैं आना चाहता हूँ, एक थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। कानून पास किया गया सीए का, जिसके अंदर ये बोला गया कि हिंदुस्तान के अलावा जो अतराफ़ के ममालिक हैं, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बर्मा है, जहाँ पर भी हिंदुओं को या मुसलमान के अलावा कोई भी जो मज़हब के मानने वाले हैं, वो अगर चाहें तो हिंदुस्तान में नागरिकता अपनी ले सकते हैं। तो ठीक है, ये जो कानून पास हुआ है तो बेहतर ही होगा, लेकिन एक सवाल इसके अंदर है। इसके अंदर नीयत में बहुत बड़ी खोट नज़र आती है। तो खोट इस तरह से है कि भाई ये जब भी कोई कानून बनता है तो इंसान पहले अपने लोगों को सेव करता है, अपने लोगों को हर तरह से प्रोटेक्शन देता है और अपने लोगों की ज़रूरत को पूरी करता है। उसके बाद वो दूसरे लोगों की तरफ हाथ बढ़ाता है, दूसरे मुल्क के लोगों की तरफ हाथ बढ़ाता है। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस हिसाब से ये कानून इस वजह से पास क्यों किया जा रहा है कि जब हिंदुस्तान में खुद हिंदुस्तान के रहने वालों के हाल बेहाल है, दवाई को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, इलाज को लेकर के, हॉस्पिटल को लेकर के। और उसके अलावा जो इतना बड़ा लॉकडाउन जो चल रहा है, सरकार की तरफ से क्या डोनेशन या कोई तरह से जो पैकेज है गरीबों के लिए क्या मिल रहा है, ये हर लोग अच्छे से जानते हैं। उसके बारे में बार बार बोल के कोई मतलब नहीं। तो अलग नीति है, क्योंकि ये नीति एक तरफ इशारा करती है आने वाले दिनों में यूपी के अंदर एक इलेक्शन होना, असेंबली इलेक्शन। तो ये लोगों को माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कि देखो भाई, हम जो है आपके लोगों के, अपने कास्ट के लोगों के लिए काम करते हैं। बेशक काम करिए, लेकिन थोड़ा समझ के करिए भाई। ये हिंदुस्तान के जो लोग हैं ये भूलते नहीं है जल्दी। ये जो तकलीफ़ लोगों ने उठाई है, तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये लोग हैं जो तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, खुद हिंदुस्तान में जो बरसों से रहते हैं, यहीं पे पैदा हुए लोग हैं, उन्हीं की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है और बाहर से लोग आकर के क्या अपनी ज़रूरतें यहाँ पे पूरी करेंगे। और आप कैसे गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि वहाँ पर जो दूसरे मुल्कों के पास जो लोग होते हैं उनका इलाज ही नहीं हो रहा है, उनकी ज़मीन ही नहीं है, उनकी जायदाद नहीं है, वो 21 साल में रहते हैं। आप क्या गारंटी लेते हैं उनकी, क्या वो किस हिसाब से इधर आएंगे? तो हर हुकूमत की अपनी एक स्ट्रेटजी है। आप किस स्ट्रेटजी के तहत ये काम कर रहे हैं आप बेहतर जानते हैं, लेकिन लोग हर चीज़ को समझते हैं बारीकी से। हिंदुस्तान एक अमन पसंद देश रहा और हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। हम ये दुआ करेंगे रब से। मुसलमान हिंदुस्तान के लिए हर वक्त हर तरह की कुर्बानी देने के लिए वो अपनी ज़िंदगी का मेन मकसद बना के बैठा हुआ है, क्योंकि ये तारीख गवाह है, जब भी जंगें हुई है मुसलमान फ़ौजियों का काम और उनका जो नाम है आज भी जिंदा जाबिर है। देश को आज़ाद कराने से लेकर अभी तक हम तो मर मिट के इसी देश में दफन हो जाते हैं। अगर मुसलमानों के बारे में अगर आप मोहब्बत से समझ के अगर काम बढ़ाया जाए तो हम सब मिल करके देश को एक तरक्की की ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। सारी बातें भरोसे की होती है। आप बेशक जिसको बुलाना चाहे बुलाइए, जिसको नागरिकता देना चाहे दीजिए, लेकिन इस बात को नहीं भूलिए कि खुद यहाँ पे रहने वाले हिंदुस्तान और गरीब लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, चाहे वो हिंदू भाई हो, किसी भी मज़हब के भाई हो,
उनका हालत किस तरह से इस बीमारी के दौर में चल रहा है, उनकी रोजी रोटी किस तरह से चल रही है। अब तो सारे आलम को इस चीज़ का पता चला है कि गरीबों को जलाने के लिए बराबर से लकड़ी भी मुहैया नहीं हुई है, और मजबूरी में वो लोग अपनों को नदी में बहा दिए, और उनका जो गद बना, जो उनका हाल हुआ है, ये इंटरनेशनल मीडिया ये हर चीज़ अच्छे से जानती है, ये आप लोग भी जानते हैं, अपनी मीडिया पे भी बताया गया। तो भाई किसी को भी बुलाने से पहले अपने लोगों को पहले मजबूत कर दीजिए, जो हिंदुस्तान में रहने वाले हर जात हर मज़हब के लोगों को इस तरह से इनका सपोर्ट कीजिए कि ये मजबूती से खड़े हों और ये हाथ बढ़ा करके दूसरों को भी वेलकम कर सकें। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी मेरी आज के दौर के हिसाब से। नए नए कानून बनाना, नए नए तरीके से लोगों पे एक को खुश करने के लिए दूसरे पे जुल्म करना, ये ठीक नहीं है भाई। यूपी में एक दो बहुत पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, बड़ी तकलीफ हुई है देख करके। पता नहीं क्यों आप लोगों को एहसास होता होगा इस तरह से कि चलो दूसरी कम्युनिटी के जो वोट है हमारे वो खुश हो जाएंगे और हमारा वोट बैंक मजबूत हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है। किसी की इबादत गाह को मसमूर करके या किसी को तकलीफ दे करके किसी को दो वक्त की रोटी नहीं मिलती है, सिवाय इंसान गुनाह मोल लेता है। दुनिया में हिंदुस्तान में अच्छे लोग बहुत हैं, वो हर मज़हब में मौजूद है, वो अच्छे से समझते हैं कि आपकी नीति क्या है, आप किस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ये फजूल का काम करने से बेहतर ये है कि आप हिंदुस्तान को बढ़ाने का, हिंदुस्तान को तरक्की पे ले जाने का, हिंदुस्तान की उन्नति का इस बारे में गौर करो। हुकूमत आनी जानी है भाई, इधर किसी एक की हुकूमत नहीं रहनी है। ना मोगल की हुकूमत रही है यहाँ पर, ना अंग्रेजों की हुकूमत रही है। जो ईमानदारी से काम करेगा, सबका ख्याल रखेगा और सभी को लेकर साथ चलेगा, हुकूमत उसी की रहनी है। बस ये बात बोल करके मैं अपनी वीडियो को मुख्तसर करता हूँ। जय हिंद।